वेलकम बैक टू द प्यारावत व्लॉग्स। तो आज का वीडियो मैं अपनी जॉब के ऊपर बनाने वाली हूँ। इतना दिमाग ख़राब किया हुआ इन्होंने परसों और कल से। तो इस पूरी वीडियो में अभी बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरी एक विज़िट है क्लाइंट के घर पे, तो वो करके आती हूँ, फिर बताती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। स्कैम। तो आगे मैं वापस उसी वेटिंग एरिया में, मेरी एक विज़िट तो ख़त्म हो चुकी है बट अभी मेरी लास्ट 2 विज़िट्स बाकी हैं यहाँ पे। एक यहीं पे, एक कहीं और है। तो वो बेसिकली मैं बता रही थी, उन्होंने दिमाग ख़राब किया हुआ है कुछ टाइम। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक न्यू जॉब ज्वाइन करी है, वो भी एक केयर होम में, क्योंकि मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट अभी स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि केयर होम में जॉब करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ताकि कल को मैनेजमेंट रोल में भी अगर एडमिन रोल में जाऊँ तो एटलीस्ट ये बोलने को हो कि हाँ भाई मुझे पता है कि केयर होम में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, क्या सिस्टम है। बेसिकली एक जूनियर लेवल पोजीशन ज्वाइन कर ली। एंड यहाँ पे इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है इन्होंने केयर होम के नाम पे। ये लोग कई जगह पे, मैंने वैसे सुना था कि लंदन में, आउटर लंदन में तो चलो कर ही रहे थे, बट यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। एज सच काम सेफ़ है, बट सीन क्या है, एचआर दोगले हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने से पहले वो कुछ और बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जैसे ही करोगे आप, उसके तुरंत बाद ये भाई साहब ऐसे पलटी मारते हैं कसम से। इन्होंने मेरे साथ भी ऐसे किया। अकॉर्डिंग टू माई वीज़ा मैं यहाँ पे टर्म टाइम में सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकती हूँ। ये चीज़ मैंने क्लियरली इनको बताई थी और ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है। स्टिल इन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक के लिए 20 आवर्स से अबव घंटे दिए हैं। ये तो चलो कोई नहीं, मैं फ़ोन करके सॉर्ट आउट करवा लूँगी, उनको बोलूँगी घंटे कम करो, दैट्स इट। बट इन्होंने इस हफ़्ते का जो रोटा बनाया था, उस मैंने उनको पहले ही बोल दिया था मेरे पास कोई यहाँ पे व्हीकल नहीं है, कोई मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो मुझे बेसिकली करना था सपोर्टेड लिव इन समथिंग, क्या बोलते हैं इसको। बेसिकली उसमें बस एक ही क्लाइंट होता है, सुबह से लेकर शाम तक आपको उसी के पास रहना होता है। बट इन्होंने मुझे डाल दिया कम्युनिटी में। अब यहाँ पे मेरी आधे घंटे की विज़िट किसी के घर पे, आधे घंटे की किसी के घर पे। अभी फ़िलहाल तो एक ही सोसाइटी में है, फिर इसके बाद एक दूसरी जगह है, वो यहाँ से आधा घंटा दूर है। और इन्होंने बीच में टाइम गैप सिर्फ 15 मिनट का दिया है। 15 मिनट ना मेरे पास कोई यहाँ पे व्हीकल है ना कुछ है, ऊपर से ये रीएम्बर्स भी नहीं करेंगे कुछ, जो मैं बसेस से इधर उधर आ जा रही हूँ। मतलब जितनी मेरी पे नहीं बन रही है उससे ज़्यादा तो मेरा खर्चा हो रहा है कम्यूट का, और ये लोग उसको भी नहीं पे कर रहे हैं। और मैं इनको बोल के थक गई हूँ कि भाई इन्होंने मुझे पहले बोला था कि आपके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपके नियर बाय लोकेशन में देंगे, बट ये सारी लोकेशन मुझे दूर दूर दे रहे हैं, आधे घंटे की दूरी पे, 40 मिनट दूर, जहाँ मतलब मैं वॉक करके नहीं जा सकती, बाय बस ही मुझे जाना पड़ेगा। प्लस उसमें भी ये कि आधा आधा घंटा यहाँ, आधा घंटा वहाँ, आधा घंटा कहीं और जबकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था और इस चीज़ के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। और एचआर ने जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वैसे ही बोला कि आपको जो नाइट शिफ्ट्स है उसके लिए वेल्स जाना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तक एचआर मेरी बोल रही थी कि आपको लैंकास्टर में अगले हफ्ते से ओपनिंग है, वहाँ पे शिफ्ट्स देंगे। बट इन्होंने क्या किया कि दूर दराज देनी शुरू कर दी। साइन करते ही इसने, मेरी एचआर ने बोला कि आपको वेल्स जाना पड़ेगा। किस्मत ख़राब। और उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि अगर आप 6 महीने से पहले छोड़ते हो तो आपको 100 पाउंड इनको देना पड़ेगा, जो कि इन्होंने ट्रेनिंग पे हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया है। ट्रेनिंग सिर्फ 2 दिन की थी, उसमें भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, बैठ के पीपीटीज दिखाई हैं। कैसी कैसी लोकेशन दे रखी है यार क्लाइंट्स की, अकेले जाना, और ऊपर से वैसे दिन का टाइम है नो डाउट, बट बहुत सुनसान एरिया है। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर को, उसके बाद बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। थक गई, इतना दूर पैदल चल के जाना पड़ रहा है। तो ये सब जो अभी आपने वीडियोस देखी, ये 3 दिन पुरानी है। मुझे वापस आने के बाद टाइम नहीं लगा था शूट करने का, और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी मुझे उस टाइम पे ख़राब लग रही थी। बट इन 3 दिनों में मेरे साथ 2 बैड एक्सपीरियंस और हुए। एक तो जॉब से रिलेटेड, और एक यूके में और स्कैम चल रहा है, उसका भी मैं बताऊँगी। बट पहली बात ये, एक तो लोकेशन वाला प्रॉब्लम तो चल ही रहा था,
और आवर्स का भी कुछ प्रॉब्लम था। इन्होंने मुझे 21.5 और 22 आवर्स दिए हैं इस वीक में, और जबकि मैंने इनको बोला था कि 20 आवर्स से ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। और मैंने इनको इन 3 दिनों के बीच में कॉल करके बोला भी है कि भाई मेरे घंटे कम करो, रोटा अपडेट करके भेजो। अभी तक कोई अपडेट नहीं। तो दूसरा मेरे साथ क्या हुआ कि अभी कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे परसों रात को हो गई थी, मिडनाइट मुझे थोड़ा सा फ़ीवर चढ़ने लग गया था। मॉर्निंग में होते ही मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑफिस में कॉल किया कि भाई मुझे फ़ीवर है, आई कांट वर्क टुडे। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे किसी भी एम्प्लॉय से पूछे बिना मुझे उस कॉल में बोल दिया, वी डोंट हैव एनी बैकअप, सो यू हैव टू गो ऑन योर शिफ्ट। जबकि इन्होंने पहले ही बोला था ट्रेनिंग और इंडक्शन में कि अगर आपको फ़ीवर है, कफ कोल्ड है, ऐसा कुछ है, तो आपको शिफ्ट पे नहीं जाना है, और स्ट्रेट अवे पहले ऑफिस में फ़ोन करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, तो वो कुछ करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे सिचुएशन में, और या तो क्लाइंट्स को कोई और केयरर उनके लिए भेजेंगे। इन्होंने मुझे सीधा मना कर दिया कि वी डोंट हैव एनी बैकअप, उसी कॉल में बिना किसी और केयरर और एम्प्लॉयज़ वगैरह से पूछे बगैर ये हुआ। देन मैंने सोचा चलो ठीक है, शिफ्ट स्टार्ट कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे बोला डू एज़ मच एज़ यू कैन। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैंने 9:30 बजे से शिफ्ट शुरू करी, फिर 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैंने उनको बोला कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा शायद, मेरा बॉडी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और ऊपर से कल के दिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था। कल रेन हो रही थी, सारा दिन हवा चल रही थी, ठंडी थी, तो उसी शायद मौसम की वजह से मुझे ऑलरेडी वो कफ कोल्ड वगैरह सब हो गया, तो फीवर हो गया है। और मैं ओल्ड लोगों के साथ काम कर रही हूँ यार, फिर भी वो 1-2% चांस रहता है ना कि चलो, फिर भी मैंने मास्क और ग्लव्स पहना हुआ था, बट यू नेवर नो। तो ये सब हुआ, तो 12 बजे इन्होंने बोला कि ठीक है, आप लास्ट अपना 1:30 बजे वाला क्लाइंट का विज़िट कर लो, उसके बाद हम कोई और किसी और को भेज देते हैं। मैंने 1:30 बजे वाला क्लाइंट का विज़िट ख़त्म किया। उस टाइम पे मुझे रोटा अपडेट आ रहा है, जो इवनिंग की शिफ्ट थी वो भी मेरे पास ही आई है वापस घूम फिर के, किसी और को नहीं दी इन्होंने। तो मैंने उनको कॉल करके कंफर्म करने की कोशिश करी, कि मैंने उनको बोला कि भाई आपने मुझे सेम रोटा भेज दिया वापस, जबकि मैं 1:30 बजे के बाद आपने बोला था कि आप घर जा सकते हो, आप कर लेना। भाई साहब, इन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं है बैकअप, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ करी, आप जितनी बार भी ऑफिस में कॉल करते हो किसी भी चीज़ के लिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, शिफ्ट के बीच में आप नए हो, आपको नहीं पता है, तो ऑफिस वाले नहीं हेल्प करते। वो ऐसा लगता है जैसे सुनते ही नहीं है, पता नहीं उनको समझ में नहीं आता है या क्या सीन है। तो दे नेवर लिसन टू एनीथिंग। तो सारे क्लाइंट्स केयरर्स से खुश हैं, और जबकि कंपनी से नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली, मैं नाम नहीं लूँगी कंपनी का, बट काफ़ी क्लाइंट्स ने मुझे कंप्लेंट करी कि योर कंपनी इज़ नॉट दैट गुड, वी आर थिंकिंग टू स्विच। तो ये सब हालात हैं। मतलब यार, पहले कुछ और बोला इन्होंने, और जैसे ही ज्वाइन किया उसके बाद इनके सबके हाव भाव बदल गए, सब का सब इन्होंने सिस्टम पलट के रख दिया। जो बताया था वैसा कुछ भी नहीं है। और कई केयर होम वाले तो ये भी मैंने सुना है कि लंदन आउटर में जो स्कैम चल रहा था कि बच्चों के पासपोर्ट रख ले रहे थे अपने पास, और लड़कियों को केयर होम के नाम पे गलत जगह फंसा दे रहे थे काम पे। यहाँ पे चलो वो चीज़ नहीं है, पर इनका एम्प्लॉयज़ के साथ जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेशली हमारे लिए, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, और हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि हम टर्म टाइम में सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं। 20 आवर्स से ज़्यादा किया तो वो हमारे वीज़ा के ऊपर बात आएगी। वो चीज़ ये समझने को ही तैयार नहीं है ये लोग। इनको है कि बस काम करते जाओ, वर्क लाइफ बैलेंस का कोई वो नहीं है। किसी भी टाइम आपको शिफ्ट दे देंगे, बिना पूछे, बिना कंफर्म करे। ये चीज़ भी मेरे साथ हो चुकी है, जबकि मैंने इनको बोला था कि ये लास्ट वीक की बात है। मैंने इनको बोला था कि आई एम नॉट अवेलेबल टुडे एंड टुमारो। स्टिल पता नहीं इनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता है या क्या। नेक्स्ट डे की मुझे शिफ्ट दे दी, और मुझे मॉर्निंग तक पता ही नहीं था कि भाई आज मेरी शिफ्ट थी। बाद में मुझे ये कॉल करके पूछ रहे वेयर आर यू। तो कुछ नहीं, इनका सिस्टम ही नहीं है कोई। तो मैंने तो रिज़ाइन डाल दिया है वैसे,
और अभी तक मुझे रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस भी नहीं आया है बेसिकली। और ये रिज़ाइन डालने के बाद भी ये मुझे शिफ्ट के बारे में अपडेट्स भेज रहे हैं, मुझे शिफ्ट दे रहे हैं। ये हाल है इनके। ये था चलो जॉब का। और जो सेकेंड चीज़ मेरे साथ आज ही हुई, मुझे आज कॉल आया। मैं बड़ा चिल, आज मेरा ऑफ था, मैंने रेजिग्नेशन तो डाल ही दिया है। तो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया, मैं दिखाती हूँ। ये है बेसिकली ये मुझे कॉल आया तो कंप्यूटर रिकॉर्डेड वॉइस थी कोई लेडी की। तो उसमें वो बोल रही थी कि HMRC हैव फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट यू and we have sent official documents. I was like, what? I was like completely shocked at the time. Then she said, if you want to talk to one of our lawyer, press 1. मैंने कोई बटन नहीं दबाया, कुछ नहीं, मैं जस्ट सुनती रही। मैं सोचा कि देखती हूँ आगे क्या बोलती है, क्या होता है, या फिर अनाउंसमेंट शायद वो दोबारा रिपीट करेगी अगर मैं कुछ ना प्रेस करूँ। बट वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉल कट हो गया। देन मैंने फटाफट से गूगल किया कि ये क्या सीन है क्या नहीं। तो बाद में पता चला कि एक टेक्स्ट आता है आपके नंबर पे, उसमें एक लिंक होता है या फिर आपको कॉल आता है। और एग्जैक्ट वर्डिंग वो इंटरनेट पे लिखी हुई थी गूगल पे कि ऐसे ऐसे वो बोलते हैं कि लॉसूट फाइल हुआ है आपके अगेंस्ट एंड आपको मनी वगैरह कुछ पे करना होगा और हमारे लॉयर से बात करने के लिए प्रेस 1, समथिंग लाइक दैट। मतलब मैं कट आउट दिखा देती हूँ। ये था, मैंने गूगल में देखा। तो फिर मुझे पता चला कि भाई शुक्र है नहीं किया। और मेरे पास ऐसे टेक्स्ट नहीं आया, मेरे पास सिर्फ कॉल आया। बट इसमें ये भी दिखा रहा है कि कई बंदों के पास टेक्स्ट भी आता है, लिंक आता है उसमें। अगर आप लिंक पे क्लिक करते हो तो वो समहाउ पता नहीं कैसे आपका बैंक डिटेल्स लेते हैं या जो भी है। तो वो फिर आपके बेसिकली पैसे आपके बैंक से निकाल लेते हैं या जो भी होता है, समथिंग ऐसा कुछ है। या फिर पता नहीं वो आपसे पैसे मांगते हैं इस बेस पे कि आपके अगेंस्ट लॉ सूट हुआ है और जो भी आपको बेसिकली बताते हैं। तो ये सीन हुआ। ये भी स्कैम आजकल चल रहे हैं यहाँ पे। स्पेशली आई एम शॉक्ड अबाउट केयर होम थिंग, बिकॉज़ यहाँ पे इतने लोग आते हैं। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने केयर होम में जॉब करी है और अभी भी कर रहे हैं। मेरी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा इतना बेकार गया यहाँ पे, मैंने सोचा नहीं था। और चलो गलती मेरी भी है, मैंने कंपनी के रिव्यूज़ नहीं पढ़े थे पहले, मुझे पढ़ लेने चाहिए थे। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि कहीं पे ऐसे अगर ऐसी जगह जॉब करने जा रहे हो, केयर होम या ऐसा कुछ, तो पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेना। मैंने सिर्फ गूगल किया था, तो गूगल पे तो 5 स्टार वो 4 स्टार वो दिखा ही रहा था। बट स्टिल मैंने फिर बाद में इंडीड, ग्लासडोर वगैरह पे चेक किया ज्वाइन करने के बाद, जब मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी। तो तब मैंने चेक किया, तब पता चला कि भाई ये तो इनके करंट एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ बहुत चीज़ें बोलते हैं। और इनका जो बेसिकली पुराना एम्प्लॉय, इनके पास कोई बचा ही नहीं कि अब सारा नया स्टाफ हायर करे। जो नया आ रहा है वो भी चला जा रहा है। अब जैसे मेरे को ही देख लो, मेरे 26 से ज्वाइनिंग थी, बट इन्होंने मुझे पहले से ही काम करवाना शुरू कर दिया था, शिफ्ट देनी शुरू कर दी थी। मुझे लगा चलो ठीक है ट्रेनिंग होगी, बट इन्होंने ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ 1 दिन शैडो शिफ्ट दी। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई खुद जाओ, अकेले करो। तो ये सब था। तो बस इन सब चीज़ों से बच के आगे भी देखो। अब नेक्स्ट जॉब मैं ढूंढ रही हूँ कुछ, और होपफुली कुछ मिल जाए, कोई ढंग की जॉब कोई कंपनी में मिल जाए, कोई अच्छी कंपनी में। बाकी देखो, अभी भी यार थोड़ा सा हेडेक वगैरह है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी। बस मुझे ये 2 चीज़ें बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी शेयर करना, क्योंकि ये 2 स्कैम में बहुत बच्चे फंसे हैं, मैंने लंदन में काफ़ी सुना था। तो बस यही था आज का। होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा बताऊंगी या कहीं घूमने जाऊंगी, कुछ अच्छा मिलेगा। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट।